श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया, जलगांव की कथा में गुरुजी ने बताया, काल भैरव से संबंधित ये जानकारी है। गुरुजी ने कहा कि मनुष्य के शरीर में अगर चर्म रोग हो जाए तो आपको एक सरल आसान उपाय करना है। ये उपाय आप चर्म रोग होने पर, दाद खाद खुजली होने पर या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की त्वचा से संबंधित चर्म रोग अगर समस्या शरीर में हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। पर आप एक बात का और ध्यान रखें, जो गुरुजी अक्सर अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं कि आप डॉक्टर का इलाज तो आपको करवाना ही है, क्योंकि डॉक्टर एक शिव का रूप है। और साथ में ये उपाय भी आप करें, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके आपको उपाय करना है, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। और जब आप उपाय करो तो काल भैरव भगवान का आपको स्मरण, उनको याद करके आपको ये उपाय करना है। शिवलिंग के ऊपर आपको 2 अलग अलग स्थान पर जल समर्पित करना है और दोनों ही जगह आपको अलग अलग नाम को स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल का थोड़ा आधा हिस्सा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है जल को। और ये ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें तो वहाँ पर आपको काल भैरव भगवान का नाम लेना है, उनको याद करना है। और आधा जल आपका जब रह जाए कलश में तो उस जल को आप शिवलिंग पर, जहाँ पर माता का हस्त कमल है, जो शिवलिंग की जलाधारी होती है, गोल कटिए भाग जहाँ पर है, वहाँ पर आपको आधा जल जो बचा हुआ है वो वहाँ पर समर्पित कर देना है। वहाँ पर जब आप जल समर्पित करें तो काल भैरवी माँ को याद करके जल समर्पित करें। बस इतना ही आपको करना है। 2 जगह जल शिवलिंग के ऊपर और माता का जहाँ पर हस्त कमल है वहाँ पर आपको ये 2 स्थान पर जल समर्पित करना है। और जो जल बहकर जलाधारी से नीचे जाता है वहाँ पर से आपको थोड़ा जल झेल कर लाना है, क्योंकि उस जल का आप अपने ऊपर छींटे दे लीजिए। और जहाँ पर आपको चर्म रोग है तो थोड़ा वहाँ पर वो जल आप लगा सकते हैं। विश्वास करके करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने आगे बताया कि अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है तो आप भोलेनाथ के मंदिर अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हैं तो जाना चालू कर दीजिए। और रोजाना 1 समय पत्र आप भोलेनाथ को समर्पित अगर करते हैं तो आपके जीवन से दुख तकलीफ कष्ट सभी दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। और अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप घर पर भी समय पत्र समर्पित कर सकते हैं रोजाना। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में ये भी कहा कि अगर आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट है तो आप भोलेनाथ के मंदिर रोज जाया करो। 1 कलश जल अगर आप भोलेनाथ को रोजाना चढ़ाते हैं तो आपके घर के दुख तकलीफ सभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो घर आपका नहीं रहेगा, भोलेनाथ का हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं। शमी पत्र जब भी आप भोलेनाथ को समर्पित करें तो उससे पहले आप माता का जहाँ पर हस्त कमल है वहाँ पर स्पर्श करवा के उसके बाद में आप भोलेनाथ को शमी पत्र समर्पित करें। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि किसी के भी चर्म रोग की समस्या है तो आप जब भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं, बहुत सरल और आसान उपाय है, आप हमेशा करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ को जल आप जब समर्पित करते हैं और जब वो बहकर नीचे गिरता है तो उस स्थान पर आपको अपने हाथ की हथेली को लगाकर, क्योंकि जब जल गिर कर जाता है तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है ये जल। और सबसे पहले ये भाग इंद्र भगवान प्राप्त करते हैं। और जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करता है तो उसको थोड़ा सा भाग इंद्र भगवान जरूर से देते हैं। और बस आपको यही जल अपने हथेली का स्पर्श करके, जहाँ से बहकर जा रहा है वहाँ पर हथेली का स्पर्श करके अपने जहाँ पर भी आपके चर्म रोग है वहाँ पर आप लगा लें। जब आप जल का स्पर्श अपने जहाँ पर भी चर्म रोग है लगाएं तो वहाँ पर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको भोलेनाथ का आए, ओम नमः शिवाय, आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं साथ साथ में। और अगर आपको याद रहता है तो आप शूल टंकेश्वर महादेव का नाम भी याद वहाँ पर ले सकते हैं, तो आपको फ़र्क ज़रूर से देखने को मिलेगा, आपको लाभ ज़रूर से मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि
तीन चीज़ें हैं, नसीब, बदनसीब, खुशनसीब। परमात्मा ने जो आपको दिया है वो आपका नसीब है, पर परमात्मा के दिए हुए से अगर हम खुश हैं, परमात्मा के दिए हुए से हम खुश नहीं हैं तो हम बदनसीब हो गए। पर अगर हमें दिया, अगर हम उससे खुश हैं तो हम नसीब वाले हैं, और अगर हम खुश नहीं हैं परमात्मा के दिए हुए से तो हम बदनसीब हैं। गुरुजी ने आगे ये भी बताया कि अगर हम लोग मंदिर नहीं बनवा सकते हैं तो आप एक काम ज़रूर से करें कि हम लोग शिवलिंग की तो स्थापना कर सकते हैं, पर मंदिर जितना हमारे में सामर्थ्य नहीं है तो हम शिवलिंग तो स्थापित करवा ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आप कहीं पर भी अगर जाते हैं बड़े तीर्थों पर, तो वहाँ से बड़ा शिवलिंग लाकर सीहोर में कुबेर भंडारी के यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी जहाँ पर भी अगर मंदिर बन रहा है तो वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, और आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं कि आपके नाम से वो शिवलिंग वहाँ पर पूजा जाएगा। ये काम गुरुजी की पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की समिति सीहोर से जो समिति चल रही है वो करेगी। जहाँ पर मंदिर बन रहा है वहाँ पर उस शिवलिंग की स्थापना ज़रूर से होगी। तो आप इतना तो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, कि हम लोग मंदिर नहीं बनवा सकते पर शिवलिंग हमें स्थापित करवानी है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि सीहोर में आप शिवलिंग लाकर वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपका कहीं पर भी मंदिर अगर बनता है तो वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हो जाएगा गुरुजी के द्वारा, समिति के द्वारा। जहाँ शिवलिंग स्थापित होगा वहाँ पर भी आपका नाम लिखा जाएगा, और आपको बताया भी जाएगा कि इस जगह आपका दिया हुआ शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो इससे भी आपको बहुत फल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया कि लोमस बाबा का, लोमस ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन मुझे भोलेनाथ की शिवलिंग पर बाबा को एक कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये नियम अगर हम लेते हैं या किसी ने लिया है, और कई बार मौसम ऐसा होता है कि कमल के फूल नहीं मिलते हैं, वैसे सबको तो कमल के फूल नहीं मिल सकते ना, तो इसका भी गुरुजी ने उपाय बताया है कि आप कमल का फूल ना मिले तो आप क्या करें। तो कमल कट्टा बाजार में मिल जाता है आसानी से, तो आप वो लेकर आ जाएं। एक कमल का गट्टा भी अगर महादेव को कोई प्रदोष वाले दिन, कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, कोई उसका व्यापार नहीं, कोई आमदनी की उसके साधन नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कमाई करने का कोई उपाय है ही नहीं, तो उसको तो ज़रूर से ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है, प्रदोष वाले दिन आपको एक कमल का गट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने एक कमल का गट्टा प्रदोष वाले दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, पर आपको कई समय तक ये नियम लेना पड़ेगा कि प्रदोष आपको एक कमल का गट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग को समर्पित करना ही है। कम से कम 1 साल 12 महीने का तो नियम लेना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर 24 प्रदोष होगी, क्योंकि 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो दोनों 12 महीने की 24 प्रदोष को आपको एक कमल का गट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा में कि अगर कोई ये नियम बना लेता है तो 1 साल भी पूरा नहीं होगा, और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको ऊंचाई की ओर, उसकी मंजिल की ओर बढ़ा देगा। कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, उसको मान सम्मान जरूर से मिलेगा, आगे वो जरूर से बढ़ेगा भोलेनाथ की कृपा से। तो ये छोटा सा उपाय तो आप कर सकते हैं। प्रदोष वाले दिन आपको एक कमल का गट्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये 1 साल तक आपको करना है। 24 प्रदोष आती है, 24 प्रदोष को आप एक एक कमल का गट्टा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 1 रुपया 2 रुपये का कमल का गट्टा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं, और ज़रूर से करें तो भोलेनाथ की कृपा आप पर ज़रूर होगी। विश्वास के साथ करें।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।